बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी श्री माता मीराबाई का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, भगवान अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं। निराशा हाथ नहीं लगने देते, निराशा नहीं होने देते। समय भले ही कितना लग जाए, लेकिन भक्तों, ठाकुर जी जरूर अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। मीरा जी हमेशा यही सोचती थी कि ठाकुर जी मुझे अखंड भक्ति मिले, आपका नाम सदैव मेरी जिह्वा से निकलता रहे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और भगवान तो अपने भक्त की स्वयं रखवाली करते हैं। भक्तों, रामायण में लिखा है, जिम बालक राखहूं मैं तारी। जैसे एक छोटे बच्चे की मां सेवा करती है, ध्यान रखती है, ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। गीता में कहा है भगवान ने, योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं कि जो मुझको थोड़ा सा भी भजता है, मैं उसको भजता हूं। ठाकुर खुद उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति की इच्छा स्वयं भक्ति महारानी करती हैं, ऐसा आप समझो। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान को हमेशा लगता कि मीरा मेरी भक्त है, और मीरा को लगता कि ठाकुर जी मेरे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा हमेशा सोचती शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज का जो व्यवहार है वो खराब हो जाएगा। मीरा को चिंता रहती कहीं रिश्तेदारी बिगड़ ना जाए, दोनों राजघरानों में दरार ना पड़ जाए। अब इसके लिए मैं क्या करूं? मीरा हमेशा ही बस यही सोचती, ठाकुर जी आप ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा मीरा का दृढ़ विश्वास था भक्तों। और आपने सुना, भोजराज जी जिनके साथ मीरा जी का विवाह होने वाला है, उन्होंने तो मीरा जी को वचन दे दिया था भक्तों, संसार में आपका दूल्हा बनकर रहूंगा, वर बनकर रहूंगा, लेकिन देवी आपके प्रियतम श्री भगवान कृष्ण गिरधर गोपाल ये मेरे स्वामी हैं। आप मेरी स्वामिनी हो, इसलिए आपकी सुरक्षा का कवच संसार में बनकर रहूंगा, आपका सेवक बन के रहूंगा। भक्तों, भोजराज जी का एक सेवक साथ आया था चित्तौड़ से, पूरनमल। प्यारे भगवत प्रेमियों, वह पास में आया और मीरा जी की बड़ाई करने लगा।
राजकुमारी तो बड़ी धैर्यवान है, तपस्वी है, योगी है। तो भोजराज जी ने कहा, तुझे ये सब बातें किधर से मालूम हुई? उसने कहा, इतना तो आभास हो ही जाता है। फिर इतना हो जाता है तो जरूरत क्या पड़ी तुझे? कहा, भैया आगे हमारे होने वाली स्वामिनी है, उनका विवाह आपके साथ होने जा रहा है। अब वो जो दास था वो बड़ा प्रसन्न था। भोजराज जी कहते हैं, तुझे इतना जरूरत क्या है इतना बोलने की या इतना सोचने की, और ये सब बातें कैसे मालूम हुई? उसने कहा, इतना गुण जिसके अंदर है भला कैसे पता नहीं चलेगा? और मैंने इधर द्वारपालों के मुंह से सुना, कुछ सरदारों के मुंह से श्रवण किया, और छोटे बच्चों के मुख से मैंने सुना। इसलिए मुझे ये सब बातें जरूरत जान पड़ गई। और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि कल वो हमारी महारानी बनेंगी, स्वामिनी होंगी। सबको उत्सुकता रहती है। मेवाड़ में ऐसी महारानी पाकर हम सब धन्य हो जाएंगे। भक्तों, भोजराज जी को तो मालूम था ना कि ये भगवान की प्रियतमा है। अब सेवक से क्या कहते? तो बस इतना कहा, तुझे बोलने की अकल नहीं है, क्या बोल रहा है? पता नहीं किसको महारानी बनाने का स्वप्न देख रहा है। भक्तों, सेवक बहुत ही कुछ था। उसको तो रहस्य मालूम नहीं था ना, इसलिए वो बड़ा प्रसन्न था। उसको ये मालूम नहीं था कि स्वामी की पत्नी नहीं है, वह तो ठाकुर श्री गिरधर गोपाल की पत्नी है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भोजराज जी एकांत में जाकर बैठ गए, सोचने लगे अब चित्तौड़ जाना चाहिए। बुआ के पास आए, मीरा की बड़ी माँ के पास, और बुआ ने देखा कि मुख थोड़ा मलिन है। तो बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है बेटा, चित्तौड़ की याद आ रही है क्या? घर जाना है? भोजराज जी ने कहा, हाँ बुआ जी, मुझे घर जाना है। इधर भोजराज जी के मन में तो मीरा जी का वो सुंदर मुख, जो भगवान के लिए भजन गा रहा था, वो हृदय से निकल ही नहीं रहा था भक्तों। और मन ही मन भोजराज जी सोच रहे थे कि मैंने तो उन्हें सुरक्षा का वचन दिया है। प्यारे भक्तों, भोजराज जी अकेले अकेले रहने लगे, एकांत में रहने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया था कि मीरा जी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। वह मेरी पत्नी नहीं है। लेकिन परिवार वाले समझ रहे थे कि अभी अभी काके की शादी की चर्चा हुई है ना, इसलिए ये गंभीर रहता है, शर्मा गया है। प्यारे भक्तों, बुआ ने कहा, तो माँ की याद आ रही है? ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इधर मीरा जी की माँ, उनको भी बड़ी चिंता लग रही है। वो सोचती हैं कि ये तो गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है,
और गिरधर गोपाल की पति की सेवा ये करेगी तो फिर वहां जाके जिसके साथ शादी होगी उसकी सेवा क्या करेगी। माँ पास में आई और मीरा ने देखा कि माँ बहुत दुखी है। तो मीरा ने कहा, माँ तू दुखी क्यों है? मेरे भाग्य में दुख होगा तो दुख आकर रहेगा, उस दुख को तू बदल देगी क्या? माँ आप धैर्य को धारण करो, आपकी बेटी बड़ी भाग्यशाली है। माँ मीरा अपने कुंज में भाव विभोर हो रही थी भक्तों, और माँ को समझाया। माँ अपना मस्तक नीचे किया माँ ने, और वो माँ समझ रही थी कि ये बेटी अब बात मानने वाली नहीं है। बड़ी चिंता। इधर मीरा जी को कोई कुछ कहता तो बिल्कुल गिरधर गोपाल की याद आती। मीरा जी ने कुंज में ही नेत्र बंद किए भाव विभोर हो रही और भगवान की लीला का दर्शन कर रही हैं। मीरा चिंतन कर रही हैं भगवान की लीला का। वृंदावन, मन ही मन में वृंदावन आ गई। कदम पर श्री कृष्ण बैठे हैं और मैं जल लेकर पनघट से जा रही हूं। ठाकुर जी कलश का स्पर्श कर रहे हैं। मीरा साक्षात भगवान से वार्तालाप कर रही है भक्तों, और मानो ठाकुर जी को मीरा कह रही हो, मुझे आपके चरणों का अनुराग चाहिए ठाकुर, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी समझा रहे हो, पगली मैं तुझसे दूर थोड़ी हूं, तेरे पास ही हूं, सदा तेरे पास ही रहूंगा। ऐसा बोलकर ठाकुर ने मीरा के सिर पर अपना हाथ रखा। ऐसा भाव मीरा जी देख रही हैं भक्तों। इधर मेड़ता में मीरा जी की शादी की तैयारी होने लगी है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन मीरा जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मीरा जी कहती जिसको जो करना है करो, लेकिन वो तो सदैव अपने ठाकुर को याद करती रहती। अपने गिरधर को कहती, लोगों की गल्लाओं से लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा चित्तौड़, अब आप ही जानो कैसे मेरी रक्षा करोगे। मीरा कभी कभी थोड़ी सी चिंतित हो जाती भक्तों ठाकुर के लिए। इधर मीरा रात रात भर घूमती रहती, नींद नहीं आती थी मीरा को भक्तों। रात रात भर मीरा जागती रहती। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी की मां देखती कि रात रात सोती नहीं है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ खाती भी नहीं है। तो माँ ने मीरा को कहा, बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्या बात है, कोई वैद्य को दिखा दूं, कोई वैद्य को बुला दूं? मीरा ने कहा, माँ मेरी तबीयत ठीक है, शरीर में कोई दर्द है नहीं माँ। तो फिर क्या बात है बेटी, तू इतना परेशान क्यों है? अब मीरा जी सोचती है मैं किसे सुनाऊं अपना दुखड़ा, कोई तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा, किसे बताऊं। मीरा जी पद गाती भक्तों, मैं तो गिरधर की दीवानी हूं, लेकिन मेरी कोई बात को समझता नहीं।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं तो दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि होय। हरिरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाना को। हरिरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाना को। गगन मंडल में सेज पिया की, गगन मंडल में सेज पिया की। किस विध मिलना होय। हेरिरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाना कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय। हिरिरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाना कोई। जो हर की गति जो हर जाने, और न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। वैद मिला नहीं कोई। हेरिरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाना कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब। वैद संवरिया होए। हेरिरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाना कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवरिया होए। भक्तों, प्रभु प्रेम में मीरा जी बड़ी व्याकुल है। इधर मीरा के जो भाई हैं जयमल, जयमल ने मीरा जी को देखा, पास आए, कहा दीदी आप क्या चिंता है आपको? दीदी थोड़ा विचार करो, तनक विचार करो। मेड़ता और चित्तौड़ की रक्षा के लिए तुम्हें यह विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा संबंध बिगड़ जाएगा। उस छोटे से भाई ने मीरा को जब ऐसा बोला, मीरा ने कहा भाई तू चिंता मत कर, मैं वचन देती हूं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए। भाई आप दुखी ना हो। इतना बोलकर मीरा को पता लगा कि वहां एक संत आए हुए हैं, गिरधर बाबा। मीरा जी ने भाई को कहा मैं संत से मिलना चाहती हूं। प्यारे भक्तों, संत जी को लाया गया श्याम कुंज में। संत जी पहली बार एक बार और मीरा जी से मिल चुके थे बचपन में, जब मीरा 4 वर्ष की थी।
अभी मीरा की उम्र भी बड़ी हो गई है। संत जी श्याम कुंज में आए, देखा ठाकुर जी का वर रूप, एकदम दूल्हा रूप मीरा जी ने एकदम सजा के ठाकुर जी को विराजमान किया था। भक्तों, संत जी आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। संत जी ने जैसे ही श्याम कुंज में प्रवेश किया, संत जी को लगा कि मैं वृंदावन ही आ गया हूं और ठाकुर जी यहां साक्षात रहते हैं। मेरे अंदर आने से मूर्ति बन गए हैं, लगता है अभी अभी साक्षात यहीं थे। संत गिरधर दास जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भक्तों, वाह क्या आनंद आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही संत हैं भक्तों जिन्होंने बचपन में मीरा जी को ये गिरधर गोपाल दिए थे। हाँ, संत जी कहते हैं, ठाकुर मेरे पास तो आपको कुछ नहीं मिलता था, सूखे टिक्कर थे, वही मिलते थे, लेकिन आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है आपकी सेवा को देखकर। और संत जी ठाकुर जी का दर्शन कर कर एकदम आनंदमय हो गए और ठाकुर जी को कहते हैं, खूब आपकी सेवा हो रही है नाथ, लेकिन मीरा जी इतना प्रेम आपको लुटा रही हैं, ये प्रेम भरा व्यवहार देखकर इस गिरधर दास को नहीं भूल जाना ठाकुर। भक्तों, इस तरह से ये महात्मा जो आए थे वृंदावन से, वो ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत जी बड़े प्रसन्न हैं। सत्संग की चर्चा संत के साथ मीरा जी कर रही हैं। भक्तों, संत कहते हैं, बेटी तीर्थ यात्रा पर निकला था, सोचा मिटता चलूं, आपका दर्शन मुझे मिला, मेरे गिरधर का दर्शन मुझे मिला, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं बेटी। कभी आपका द्वारका आना हुआ तो फिर मुझसे आपकी भेंट जरूर होगी। संत जी प्रणाम कर जाने लगे तो मीरा जी कहती हैं संत से, प्रभु जी ठाकुर का प्रसाद लेकर जाओ। और मीरा ने प्रणाम किया, संत को प्रसाद के लिए कहा। संत जी को तुरंत दासियों द्वारा प्रसाद दिया गया। संत जी ने प्रसाद पाया, जाने लगे तो मीरा जी ने प्रणाम किया और संत जी को कहा कि मुझे गिरधर लाल मिलें, ऐसा आशीर्वाद दो, और ये मिले ना मिले मैं सदा इनसे मिलती रहूं, ऐसा भी आशीर्वाद दो। देखो मीरा का भाव कितना प्यारा है। ये है बिकने वाला अनमोल निष्काम भक्ति मीरा की। भक्तों, मीरा जी ने संत को बार बार प्रणाम किया है। मीरा जी मंदिर में बैठ गईं और ठाकुर जी को पद गा रही हैं, सुना रही हैं, श्रवण करा रही हैं। सांवरा मेरी प्रीत निभाई हो जी, सांवरा मेरी प्रीत निभाई हो जी, आप हो मेरे गुण के सागर, आप हो मेरे गुण के सागर, अब गुण
म्हारो मत जाचो जी सांवरा, म्हारो प्रीत निभाइयो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, म्हारो बेड़ा पार लगाइयो जी सांवरा, प्रीत निभाइयो जी। ठाकुर जी के सामने मीरा जी कहते हैं, मीरा जी ठाकुर जी लाज रखना, ये मेरी प्रीत को निभाना। प्यारे भगवत प्रेमियों, संत जी जाते जाते संत जी के कानों में ये पद ईश्वर पड़ा, शब्द पड़ा, हृदय गदगद हो गया। संत जी मीरा को देखते रह गए, कितना सुंदर बेटी गाती है, कितनी सुंदर इनके अंदर भक्ति है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज संत जी आंखों में आंसू पोंछते पोंछते जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं भक्ति में रोना क्यों? ये कुछ लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं? हमें तो कुछ नहीं होता। अरे भाई, कभी खाली होकर तो बैठो, तब तो कुछ होगा। घड़ा भरा हुआ है तो कैसे उसमें कुछ आएगा? इसलिए ये जो अंदर गंदगी भरी है, इच्छा काम क्रोध लोभ मत्सर, सब को निकाल के एक बार बैठो ना ठाकुर के सामने। कैसे नहीं होगा? खाली होकर बैठो, भक्ति करो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा की तरह आज मीरा गिरधर लालजू गोपाल को कहती है, ठाकुर जो आप करेंगे वही ठीक है। मीरा जी आज प्रसन्न है क्योंकि संत जी का दर्शन मिला है, और संत जी का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, ये जीवन को धन्य बनाता है। भक्तों, आज मीरा जी थोड़ी प्रसन्न है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे विवाह की तैयारी तो महल में चल ही रही है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।